नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों एल्काइल अमाइंस लिमिटेड केमिकल्स लिमिटेड। और बहुत सारे निवेशक कह लीजिए रिटेल निवेशक इनका इस स्टॉक में ना बहुत ज़्यादा सवाल था। पहला, ये स्टॉक क्या बॉटम आप इसे बना चुका है। दूसरा, क्या जो एक निफ्टी में बड़ी गिरावट के बाद जो एक बड़ी तेज़ी आने वाली है, प्लस चाइना में जो लगातार टैरिफ एक ह्यूमंगस अमेरिका लगा रहा है, उसका फ़ायदा होगा यानी प्लस में जाएगा या नेगेटिव असर होगा इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी सरकार ने कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है जो मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। लेकिन जब यूएसए में एक ह्यूज अमाउंट में टैरिफ आप चाइना पे लगा देते हो, चाइना बहुत एग्रेसिवली एक मार्केट ढूंढ रहा है चीज़ों को डंप करने के लिए। अब बात यह है, चाइना कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियंस को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिझा रहा है कि भाई आप चाइना की बुलिंग के साथ खड़े रहो। हाँ, बात अलग ये है, चाइना इज़ द सोल रीज़न WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस संस्था में थोड़ी बहुत भी शर्म रहती तो बहुत साल पहले वो चाइना के ऊपर बहुत सारा, मैं ये कहता हूँ कुछ आप कह सकते कुछ एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुके रहते। लेकिन जब आप लोगों ने उस समय नपुंसकता दिखाई है तो आप आज किस बात से कह सकते हो कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प गलत कर रहे हैं। वरना चाइना इज़ द सोल रीज़न, मतलब मुझे लगता है चाइना वो दवाई है जो WTO चुपचाप खा रहा था और उसके अंदर ना शर्म बची ना उसके अंदर कोई ताकत बची कि भाई दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है उसे किसी ना किसी तरीके से ठीक तरह से बैलेंस किया जा सके। और आज जो अमेरिका कर रहा है, अगर WTO कोई बात कहता है, जितनी बुरी कदर जवाब यूएसए की तरफ से आएगा ना, WTO इसीलिए एक मजाक बन के रह गया। बट ठीक है, हम अपने टॉपिक से भटक गए, अब वापस से आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे यहाँ से जो एक क्या तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या एल्काइल अमाइंस में आप वो कौन से लेवल हैं जो हमको देखना चाहिए। तो ये तीनों ही का सवाल का जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। और देखिए कोई भी स्टॉक जिनके अंत में अमाइंस है, मुझे लगता है अगर आप उसमें कुछ भी सवाल ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी काफ़ी लागू होगा। देखिए सबसे पहले एक ह्यूज फॉल होता है पिछले एक साल में 15% ऑलरेडी। जब ये स्टॉक निचले स्तरों से लगभग 1573 से देखेंगे वहाँ से ऑलमोस्ट 11% भाग चुका है, उसके बावजूद भी आप देखोगे तो 15% नेगेटिव रिटर्न है। बट ऊपरी स्तरों से आज भी आप 27% और एक समय में ये गिरावट 35% तक हो चुकी थी। बट क्या अब ये ऑलरेडी बॉटम फिश हो चुका है और ऑलमोस्ट बिटवीन 1500 to 1600 क्या एक स्टॉक एक बेस बना चुका है? और अगर नहीं बनाया है तो क्या प्लस है, और अगर बना चुका है तो क्या पॉजिटिव है, इसे आगे लेकर के जाएगा। देखिए जहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा है कि एक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है जो एसिटोनाइट्राइट में लगा दी गई है, जो चाइना, रशिया और ताइवान से आता है, ये कहीं ना कहीं एल्काइल अमाइंस केमिकल्स को एक मार्जिन के लिए रिलीफ देता है। और मार्केट शेयर अपसाइड की बात होती है कहाँ? सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 26। याद रखिएगा सेकेंड हाफ की यहाँ बात हो रही है। क्यों? लेकिन जो नियर टर्म इम्पैक्ट है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि भैया अभी भी ना प्री ड्यूटी स्टॉकिंग अभी बहुत ज़्यादा होगी और इसीलिए यहाँ पे सेकेंड हाफ की बात कही जा रही है। ओके, चाइना लगातार जो एक्सेस है टू SEC मार्केट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मार्केट है, और जो ऑनगोइंग MIPA कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट को पार्शियली ऑफसेट करेगा। एल्काइल अमाइंस एक चीज़ काम और कर रही है, वो डाइवर्सिफाई कर रही है अपने प्रोडक्ट मिक्स को, कि वो अपनी जो एक कह सकते हैं डिपेंडेंस है एक सिंगल और ऑफरिंग यानी एक सिंगल प्रोडक्ट की ओर, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसके साथ साथ कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड लगातार कर रही है थ्रू डी बॉटलनेकिंग। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ये डी बॉटलनेकिंग क्या होती है? डी बॉटलनेकिंग देखिए कुछ नहीं है, आम भाषा में बताऊँ, पूरे प्रोसेस में आपकी कंपनी समझ लीजिए काम कर रही है, उस काम को और बेहतर बनाने के लिए कहाँ कहाँ आप कह सकते हैं कंपनी काम कर सकती है, क्या एक आप कह सकते हैं वीक लिंक्स हैं ओवरऑल आपकी चेन में, उसे हटाना और चीज़ों को तरीके से ठीक करना, उसे ही डी बॉटलनेकिंग कहती है। इसके साथ साथ एक नया इथाइल अमाइन प्लांट एंड रीपर्पोजिंग एसेट फॉर मिथाइल अमाइन, ठीक है, कंपनी ये भी एक काम कर रही है। कंपनी लगातार कंपटीशन फेस कर रही है हर बार की तरह, कहाँ से? स्पेशली चाइनीज प्लेयर से और डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं। लेकिन एम ये कर रही है कंपनी टू मेंटेन एन एज थ्रू इफिशिएंसी एंड क्वालिटी। ठीक है, हम
यहाँ पर एक इफ़िशियंसी और क्वालिटी से आगे बढ़ेंगे। ये जो चाइना है ना, ये मैं आपको बता दूँ इतना ज़्यादा घुस चुका है, इतना बड़े बड़े उसने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं कि भारत को, और जिस प्रकार के भारत मैं कहूँगा एक ब्यूरोक्रेसी हेल है, जी हाँ आप कह सकते हैं हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि चाइना से कंपटीशन की बात तो दूर, हम पाकिस्तान से ही कंपेयर करें अपने आप को वही ज़्यादा अच्छा रहता है। बिकॉज चाइना यार वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और अगर सरकार को मैं कहता हूँ लैंड एक्विजिशन ये सब तो ठीक है, वो हो जाते हैं, अगर ये ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लेती है ना गवर्नमेंट, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एंड डोमेस्टिक पीएस बट एम्स टू मेंटेन एन एज थ्रू एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। नाउ अब एल्काइल एमाइंस क्या कर रही है, इनका जो एलिपेटिक एमाइंस है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रही है बाय 30% इन फाइनेंशियल ईयर 24 और फोकस कर रही है मार्जिन असर्टिव स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और ये कब कर रही है, जबकि उसे पता है कि नियर टर्म डिमांड में कहीं ना कहीं आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। और विद अ प्रोजेक्टेड 15% रेवेन्यू और 20% EPS CAGR कहाँ से 25-27 तक, रिस्क क्या इंक्लूड है, हर बार की तरह इंटेंस कंपटीशन। और देखिए मेरे को सबसे बड़ा डर ना चाइना का आज भी है, जिस प्रकार की डंपिंग ड्यूटी हम लगा रहे हैं हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना चाइना एक इतना बड़ा मार्केट है। और जब अगर वो डंपिंग में आया, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी एक बहुत अच्छी डील हो जाती है, और मैं चाहता हूँ हो जाए भाई, तो वहीं जाकर के सारी चीज़ों को डंप कर, ठीक है। अगर नहीं होती तो चाइना नो डाउट इंडिया को सबसे ज़्यादा देखेगा। और प्राइसिंग प्रेशर एक बड़ा ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इशू है। और विद द रीसेंट एड इम्प्लीमेंटेशन ये कुछ अपसाइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एल्काइल एमाइन में अगर आप जो थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा पॉजिटिव हैं, तो इसके साथ साथ कुछ आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। 1 मिनट, मैंने आपको जो पहले बताया था कि भाई हम एक कॉन्सेंट्रेशन में हटा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कंपनी रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन को हटाने की कोशिश कर रही है और एल्काइल एमाइन स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट मिक्स को, और एक सिंगल प्रोडक्ट में जो डिपेंडेंसी है उसको 10% करना चाहती है, ठीक है, प्रोडक्ट टू 10%, वाइल टारगेटिंग 5 to 10% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन एनुअली फ्रॉम न्यू ऑफरिंग, ठीक है। तो जो सिंगल प्रोडक्ट है उससे हमको हटाना है। लेकिन देखिए हाउएवर द गोल हैज़ नॉट येट फुली रियलाइज्ड, ठीक है, गोल अभी फुली रियलाइज नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी एल्काइल एमाइन की जो टारगेट डेरिवेटिव्स है और स्पेशलिटी सेगमेंट में है वो बहुत सीवियर कंपटीशन फेस कर रही है चाइनीज प्रेशर से, ठीक है। इसके साथ साथ जो मिथाइल एमाइन स्पेस है दोस्तों, उसमें लगातार कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए ये जो पढ़ते हैं ना मिथाइल एमाइन, ये चीज़ें इसको एज अ प्रोडक्ट लिया कीजिए, ठीक है। अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन में चले जाएंगे तो भाई हम केमिस्ट ही ना, आप केमिस्ट हैं, आप समझिए बस एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, उसको बहुत कंपटीशन प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। किससे? कैपेसिटी एडिशन बाय पेयर्स, किन किन के द्वारा? बालाजी एमाइन और आरती इंडस्ट्री, क्योंकि वो भी यहाँ पर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कर रही है। आप देखें वाइल प्रोडक्ट लाइक DMHCl मे सी रेलेवेंटली लोअर हेडविंड्स, एल्काइल एमाइन ऑल्सो अंडरटेकिंग बॉटलनेक इनिशिएटिव, ठीक है, हमने जो बताया था कि वो कर रही है, ठीक है। आप देखें एल्काइल एमाइंस ने एक नोटेबल एक्सपेंशन किया है अपने कुरकुम फैसिलिटी में, ताकि कैसे 35 किलोटन पर एनम की आप कह सकते हैं इथाइल एमाइन प्लांट को फाइनेंशियल 25 में, और Q3 में जो रिजल्ट आए थे लगभग 65% यूटिलाइजेशन में वो काम कर ही रही थी। कैपेक्स था लगभग 400 करोड़ रुपए का, ठीक है। आप देखें जो ओल्डर इथाइल फैसिलिटी थी ये रीपर्पस कर दी गई है फॉर मिथाइल एमाइन, ओके। तो आप समझ रहे होंगे कंपनी लगातार नए नए इनिशिएटिव कर रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि जो Q4 के नंबर अब आएंगे वहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन का फ़ायदा हो रहा है। मेरा मेन ये है कि मैनेजमेंट चाइना को लेकर क्या बात कहती है, ठीक है, और यूएस से जो कंपटीशन आ रहा है, क्योंकि देखिए वो सिर्फ चाइना को नहीं प्रॉब्लम करेगा, हमें भी करेगा, तो उसके ऊपर क्या कहती है कंपनी, ये भी बहुत ज़्यादा देखने का होगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंटली हमको काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप लेवल्स देखेंगे तो देखिए भाई जो मंथ में ट्रेड हुआ था उसके ऐसे प्राइस निकालेंगे 1654 पॉइंट है क्लासिक सीरीज के हिसाब से। दैन पहला सपोर्ट है 1471, 1325, देन 1143। बात करें फिबोनाची सीरीज से 1528, 1451, देन 1325, ओके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एल्काइल एमाइंस ने एक काफ़ी अच्छा काम किया। और इसके साथ साथ
कुछ एक पॉजिटिविटी मैं आपको बता दूं, आप ना यहाँ पे सीधा ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलिए तो आप पाएंगे मार्च क्वार्टर में जो निकल के आई है चीज़ें, आप देखें एफआईआईज, आप कह सकते हैं एफआईआईज ने लगभग सेम है, डीआईआईज ने अपनी जो होल्डिंग है उसे कैसे, माफ़ कीजिएगा, डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, प्लस प्रमोटर ने भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत ही सही बढ़ाया है। और कैसे बढ़ाया आप देखें, जो रीसेंट रेट आपको दिखेगा मार्च 2025 में प्रमोटर ग्रुप उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, बहुत छोटा है लेकिन हाँ बढ़ाया ज़रूर है दोस्तों। और फरवरी 2025 में भी, इससे पहले भी प्रमोटर ग्रुप ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ाई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और हाँ एफआईआईज आप कह सकते हैं, डीआईएस थोड़ी बहुत, और प्रमोटर इस स्टॉक में इसलिए खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखना ही पड़ेगा क्वार्टर 4 के नंबर किस प्रकार आते हैं, बट हाँ कुछ पॉजिटिव साइन जरूर हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।